कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। सर्वप्रथम जिनके पावन सानिध्य में यह संस्थान ज्ञान को वितरित कर रहा है, ऐसे मार्कंडेय महादेव जी के श्री चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही यह स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर जो 5 दिनों से चल रहा है, जिसका यह संपूर्ति समारोह है, इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि रामाश्रय यादव जी, जो हमारे से परिचित हैं, और विजय यादव जी ने जिनसे बंबई में एक बड़ा सुखद मिलन कराया, बड़े अच्छे जगह मिलन कराया। तो ऐसे जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही इसके विशिष्टा अतिथि हमारे जज साहब, और सबसे बड़ी बात है कि यह कृष्ण सुदामा जो संस्थान है, इस संस्थान के जो अध्यक्ष हैं हमारे विजय यादव जी, ये विनम्रता, शील, चरित्र इन सबके प्रतिमूर्ति है। ये इतने विनम्र है और इतने मेरे प्रति इतना इनका भाव रहता है कि जब भी ये बुलाते हैं मुझे लगता है कि कोई अपना बुला रहा है, और ऐसे संस्थान में अवश्य जाना चाहिए। साथ ही इस मंच पर मातृशक्ति हमारी वंदना जी हैं, उनको वंदना करता हूं। और मैं साक्षी हूं, एक समय आया, बड़े दुखद परिस्थितियां थी, थोड़ी विषम परिस्थितियां थी। ऐसे समय में इस संस्थान को एक गति दिया और इसके कार्य को कहीं भी बाधित नहीं होने दिया, तो वंदना जी को इसके लिए अभिनंदन है। साथ ही किसी भी संस्थान के जो गौरव होते हैं, जिनके चलते वो संस्थान चलता है और हमारे बच्चे और बच्चियों का भविष्य निर्धारित होता है, वो अध्यापक होते हैं, उस संस्थान के आचार्य होते हैं। क्योंकि एक काव्य है संस्कृत में, बड़ा उन्नत काव्य है, छत्रपति साम्राज्यम, जो शिवाजी के ऊपर लिखा गया है। तो कवि ने आरंभ में एक बहुत अच्छी बात कही है, शिष्य यदि उत्तर समवापनो प्रभाव एवं सकोर मोहा। शिष्य यदि को प्राप्त करता है तो उसका श्रम उसमें भले ही हो, लेकिन उसमें सच्चा श्रेय गुरु का होता है, अध्यापक का होता है। इसीलिए विजय जी कहूंगा कि अपने संस्थान में जब भी कोई अध्यापक रखिए, सबसे पहले वो ज्ञानवान हो, विषय का विशेषज्ञ हो। साथ ही हमारे बच्चों में सच्चरित्र, शील और स्वभाव जागृत करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। क्योंकि हम लोग जब भी विद्या देते हैं तो विद्या का हमारा पहला उद्देश्य होता है मनुर्भव, पूर्ण मनुष्य बनाना हर विद्या का उद्देश्य है। वो चाहे विद्यार्थी हो या किसी भी विषय का वो विद्यार्थी हो, वो विषय का विशेषज्ञ बने, इतना पर्याप्त नहीं है। यदि वो सच्चरित्र नहीं है, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति कुछ अच्छा करने का भाव नहीं है, तो ऐसे इंजीनियर की, ऐसे डॉक्टर की, ऐसे अध्यापक की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि अंततः हम सबको एक अच्छे मनुष्य बन करके एक पूरे देश में, पूरे विश्व में एक अच्छा वातावरण, जिसमें न केवल मानव जाति, संपूर्ण विश्व के जितने भी जीव जंतु हैं, सभी सुखपूर्वक रहें। क्योंकि हमारी धारणा है वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येकनीडम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारे वेदों के भाव हैं, हमारे शास्त्रों के भाव हैं। और इसीलिए मनु ने एक बात लिखी है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद
इमम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। वो घोषणा करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य चरित्र की शिक्षा लेनी है तो यहाँ के ऋषियों से, महर्षियों से, अग्रजन्मा लोगों से ले। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि आज ये जो प्रशिक्षण शिविर रहा, बहुत सारे चीजें आपने दिखाया और मन तो तब प्रसन्न होता है जब हमारी बेटियां आगे आगे रहती हैं। अभी देखिए नवरात्रि का समय रहा, हमने कन्याओं का, बेटियों का, मातृशक्ति का पूजन अभिनंदन किए और आज बेटियों का प्रदर्शन जब देखता हूं, एक समय था आज से 25-30 साल पहले जब हमारी बहनें, बेटियां पढ़ना चाहती थी तो अवसर तरह तरह की बाधाएं, लेकिन आज वो बाधाएं टूट गई हैं और मन प्रसन्न रहता है। जहां देखो टॉपर कौन है तो फलाना बच्ची है, ये गौरव होता है। और इसमें बहुत बड़ा विजय यादव और नाम कृष्ण सुदामा, बताइए यहाँ कृष्ण भी है और यहाँ सुदामा भी है। वैसा जीवन बने, पवित्र जीवन बच्चों का बने, वो आपका प्रयास है। और निश्चित रूप से ये विजय नाम जो है ऐसे नहीं रखा गया है, सर्वत्र विजय भूयात, ये हम लोगों का आशीर्वाद है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आप विजयी रहिए। और ऐसे ही दुनिया में यदि किसी को कुछ देना है तो सबसे बड़ा दान विद्या दान है। विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है। कोई 100 रुपया मुझे दे सकता है, 1000 रुपया दे सकता है, वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। शाश्वत कोई चीज है वो ज्ञान है। और ज्ञान का मतलब जो आप पढ़ते हैं उतना ही नहीं है कि जो केवल इसी जीवन में काम आता है। इस भारत भूमि पर जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान का संबंध हमारी चेतना के साथ है, आत्मा के साथ है। वो जन्म जन्मांतर उस तरह के चरित्र, स्वभाव और यहाँ तक कि जो मोक्ष की परिकल्पना है, वो परिकल्पना हम लोग करते हैं। तो यह जो स्काउट गाइड का जो प्रशिक्षण है, जैसा कि आप एक अच्छे नेतृत्व आप में पैदा हो, अच्छा कुछ करने की पहल पैदा हो, आप स्वयं आत्मनिर्भर हो और आत्मनिर्भर होकर के समाज में समय समय पर तरह तरह की विपदा, आपदा, ये सब चीजें आती रहती हैं। तो उससे कैसे हम लड़ें, समाज को कैसे बचाएं, देश को आगे कैसे ले जाएं। जैसे अभी 1-2 साल पहले बहुत बड़ी महामारी दुनिया में, भारत में सब जगह आई और हम लोगों ने, हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो मेधा है, हमारी जो शक्ति है, उसके माध्यम से हम लोगों ने सामना किया। तो आपके अंदर वो जागृत हो। और विशेष करके हम अध्यापक हैं, तो हम अध्यापक क्या कामना करते हैं, एक पिता कभी हारना नहीं चाहता है, लेकिन यदि उसका बेटा ज्ञान में हरा दे तो उसको प्रसन्नता होती है। एक गुरु हारना नहीं चाहता है, लेकिन उस शास्त्र में यदि शिष्य हराता है तो उसे गौरव होता है। तो सर्वत्र विजयम इच्छेत शिष्यात् पराजयम। तो हमारे जो अध्यापक है, मैं भी अध्यापक हूं, तो आप अपने में इतने आगे बढ़िए जहां कि आपके सामने हम बोल न पाए, लगे कि हाँ हमने जो पढ़ाया वो सार्थक है, हमारा विद्यार्थी हमसे भी आगे है, ये कामना अध्यापक की रहती है। और निश्चित रूप से अब ऐसे संस्थानों की जरूरत है। कोई भी सरकार जो हमारी संख्या है उसके अनुरूप चाहे भी बहुत विकास हो रहा है, नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, चिकित्सालय खुल रहे हैं, लेकिन ऐसे संस्थानों की ज्यादा जरूरत है जहां पर अध्यापक पर्याप्त ध्यान देते हैं। और मैं समझता हूं विजय जी जैसा स्वभाव है, प्रतिदिन तो मैं देखने नहीं आता हूं, लेकिन चाहे त्याग की बात हो, क्षमा की बात हो, की बात हो या सहयोग की बात हो, ये सब में आगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से अध्यापकों को उचित सम्मान मिलता होगा, हमारे विद्यार्थियों को प्रेम स्नेह इनके द्वारा मिलता होगा, जो भी असुविधाएं हैं उसको दूर करने की आपकी चेष्टा रहती होगी। तो निश्चित रूप से शैक्षिक जो वातावरण है वो अच्छा निर्मित होगा, ये ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये बाकी चीजें तो आप बताएंगे, आप जानते हैं। यदि कहीं कोई कमी भी हो तो मैं इन्हें जरूर कहूंगा कि विद्या
कोटि कोटि वंदन निवेदित करता हूं। और आपने बुलाया और वंदना जी ने बुलाया, साथ में रामाश्रय जी, जिस महोदय आप सबका यहाँ दर्शन हुआ, मैं कृतकृत्य हूँ, अत्यंत हूँ, और आप ऐसे ही काम करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूं।